सुबह सुबह का वक्त था। गांव से बाहर पत्थरों से बना हुआ एक बहुत पुराना सूखा कुआं था। उस सूखे कुएं के पास हाथ में पुराना झोला लिए हुए शौर्य नाम का एक मासूम सा लड़का खड़ा था। शौर्य को गांव वाले हमेशा पागल और बेअकल कहते थे। तभी वहां से दो आदमी जाते हैं और उसे देखकर हंसने हैं और बोलते हैं, जरा इस बेअकल लड़के को देखो, जंगल में दिन भर घूमता रहता है और रात होते ही इस कुएं के पास आकर सूखे कुएं से बातें करता है ना? बड़ी अजीब बात। अरे भाई, लोगों का कहना है कि इस लड़के को किसी साधु ने वरदान दिया है। पर इसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो इसका दिमाग ही उल्टा हो गया हो। शौर्य खड़े खड़े उनकी बात सुनता रहता है। कितने मूर्ख लोग हैं ना ये। वही देखते और करते हैं जो सिर्फ सामने दिखता है, पर बुद्धिमानी और ताकत वही अच्छी है जो समय आने पर काम आए। शौर्य को घूरते हुए दोनों आदमी चले जाते हैं। पूरे गांव में इस लड़के के बारे में अच्छे कोई नहीं जानता था। शौर्य ऊपर की तरफ देखता है। आज भले ही पूरे गांव के लोग मुझे बेअकल और पागल समझते हैं, लेकिन एक दिन ये पूरी दुनिया देखेगी कि असली बुद्धिमानी क्या होती है। बस यही से स्टार्ट होती है 3 विचित्र रहस्यमयी वरदानों की कहानी। लगभग 2 महीने पहले की बात है। हर दिन की तरह शौर्य लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया हुआ था। उसे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ये जंगल उसकी किस्मत बदल देगा। शौर्य की नजर अचानक से एक साधु बाबा के ऊपर पड़ती है। साधु बाबा बरगद के विशाल पेड़ के नीचे बैठे ठंड से कांप रहे थे और चेहरा थकान से लाल पीला पड़ा हुआ था। ये देखकर शौर्य जल्दी ही दौड़कर साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। साधु बाबा, आपको क्या हुआ है? आप इतने थके और कमजोर क्यों लग रहे हो? मैं इस जंगल में बहुत दिनों से भटक रहा हूँ। अब तो मेरा शरीर भी मेरा साथ देना धीरे धीरे छोड़ रहा है। शौर्य ने अपने हाथ में लिए झोले को बाबा को दे देता है, जिसमें शौर्य अपने लिए 3 बासी रोटियां रखा था। साधु बाबा, आप इसे खा लीजिए। मेरे पास इसे देने अलावा और कुछ नहीं है। आज मेरी किस्मत में पानी पीकर सोना लिखा है, तो यही सही। शौर्य की तरफ साधु बाबा हैरानी से देखते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। गरीब होने के बावजूद भी शौर्य दिल का बहुत अमीर लड़का था। साधु बाबा अब शौर्य के द्वारा दिए खाने को खा लेते हैं। साधु बाबा का पेट भरते ही उन्हें नींद आने लगती है और साधु बाबा सो जाते हैं। तभी शौर्य साधु बाबा के पैर के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगता है। थोड़ी देर बाद साधु बाबा की नींद पूरी होते ही बाबा नींद से जाग जाते हैं। उनका चेहरा चमक रहा होता है और चेहरे में अब एक भी शिकन नहीं थी। बेटा, तुमने बिना किसी लालच के मेरी इतनी सेवा की है। मैं तेरे इस व्यवहार से बहुत खुश हूँ। तुझे जो मांगना है मुझसे मांग ले। मैं तेरी हर तरह से मदद कर सकता हूँ। बता, तुझे क्या चाहिए? धन, दौलत, घर? तू सिर्फ बोल, तुझे इतना अमीर बना दूंगा कि तेरी 20 पीढ़ियां आराम से जी सकती है। शौर्य की आंखों में धन, संपत्ति का कोई लालच नहीं होता। साधु बाबा ने सोचा कि अब ये लड़का पक्का धन दौलत का वरदान मांगेगा। इसके अलावा ये कुछ नहीं मांगने वाला। बेटा, मैं तुझे अमर होने का वरदान दे सकता हूँ और अथाह धन और दौलत दे सकता हूँ। शौर्य थोड़ी समय तक बिल्कुल शांति से खड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर साधु बाबा एकदम हैरान हो गए। साधु बाबा, मैं ना तो अमर होना चाहता हूँ और ना ही मुझे किसी महल का कोई लालच है। ये बातें सुनकर साधु बाबा एकदम हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुझे इससे भी कोई बड़ी चीज चाहिए? साधु बाबा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब चाहूं तब अपने शरीर को छोटी सी चींटी जितना कम कर सकूं।
साधु बाबा ये सुनकर एकदम आश्चर्य से भर जाते हैं। अरे मूर्ख बालक, शेर जैसी ताकत मांग, जिससे पूरी दुनिया तुझसे डर कर तेरा सम्मान करे। चींटी बनकर भला क्या करेगा? तुझे कोई भी कुचल देगा और तुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा। साधु बाबा, दूसरों से बड़ा बनकर उन्हें हराना आसान होता है, पर छोटा रहकर हर खतरे से बचकर बाहर निकल जाना ही सबसे बड़ी चतुराई है। साधु बाबा पूरी तरह से अचंभित थे। इस दुनिया में वही इंसान हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल पाता है जो झुकना सीख जाता है। लड़के, तू बाकियों से बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं तुझे वही वरदान दूंगा जो तूने मुझसे मांगा है। तथास्तु। लड़के, अब तू चींटी जितना छोटा हो सकता है। पहला वरदान मिल चुका था। पहला वरदान देने के बाद भी साधु को उम्मीद थी कि अगली बार ये लड़का समझदारी दिखाएगा और अब कुछ अच्छा ही मांगेगा। बेटे, चलो अब अपना दूसरा वरदान मांगो। इस बार कुछ ऐसा मांगना जिससे तेरा जीवन आसानी से कट सके। शौर्य थोड़े समय के लिए सोच में पड़ जाता है। साधु बाबा, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि सिर्फ खाने की खुशबू सूंघने से मेरा पेट भर जाए, मुझे कभी खाना ना खाना पड़े। साधु बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये कैसा वरदान है? जीवन भर भूखा रहना है क्या? तुझे ऐसे में कोई बचा भी नहीं पाएगा। साधु बाबा, किसी गरीब आदमी के लिए खाना सिर्फ टेस्ट नहीं होता, बल्कि वो कड़ी मेहनत से मिलता है। साधु बाबा का दिमाग अब धीरे धीरे शांत हो जाता है। साधु बाबा, खाना खाने के लिए पहले कमाना पड़ता है, लेकिन किसी चीज को सूंघने के लिए सिर्फ सांस लेनी पड़ती है। बाबा, मैं मजबूर होकर कभी किसी इंसान के आगे हाथ नहीं जोड़ना चाहता, भले ही भूखा क्यों ना रह लूं। सच में तू बाकियों से अलग है बेटा। तू बाकियों से अलग तरह से सोचता है। तथास्तु। अब खुशबू ही तेरा भोजन बनेगी और तेरा पेट भर देगी। दूसरा वरदान भी अब पूरा हो चुका था, लेकिन अब बस एक आखिरी और तीसरा वरदान बचा था। साधु बाबा ने अंतिम कोशिश करने का निश्चय किया। बेटा, अब ये तेरा अंतिम वरदान होगा, इसलिए सोच समझकर ही मांगना। शक्ति, दौलत, राजपाट, जो भी तू बोले। शौर्य एकदम शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखों में अब भी वही विश्वास कायम था जो पहला वरदान लेते टाइम था। साधु बाबा, अब मुझे अंतिम वरदान दीजिए कि मैं जमीन के 10 मीटर नीचे तक बिल्कुल साफ साफ देख सकूं। साधु बाबा एकदम हैरान हो जाते हैं और बिल्कुल निराश दिखाई देने लगते हैं। पागल है क्या तू? आखिर जमीन के नीचे से तू क्या ही हासिल कर लेगा भला? वहां सिर्फ पत्थर और मिट्टी के अलावा तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, समझा? तू ऊपर देखना सीख, जहां सोना चांदी हीरे जेवरात तेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है बाबा, दुनिया हमेशा ऊपरी चमक देखती है, पर असली खजाना तो जमीन के अंदर ही छिपा होता है। नीचे देखने वाला इंसान कभी नहीं गिरता और छिपे हुए खजाने ढूंढ लेता है। मैंने अपने जीवन काल में तेरे जैसा लड़का कभी नहीं देखा। तथास्तु। अब से तेरी आंखें जमीन के 10 मीटर नीचे तक देख सकती है। शौर्य को अब तीनों वरदान मिल चुके थे। साधु बाबा सोच रहे थे कि इस लड़के ने खुद के पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन अभी वो समय आना बाकी था जब तीनों वरदानों का इस्तेमाल देखकर दुनिया चौंकने वाली थी। 4 महीने बाद अचानक से गांव में खबर फैल जाती है कि राजा का बेशकीमती हीरा खो गया है। वो हीरा इतना मूल्यवान था कि उसकी कीमत पूरे राज्य के खजाने से भी 2 गुना ज्यादा आकी जाती थी। तब राज्य के राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी
इस दीवार के अंदर से जो भी इंसान मेरे बेशकीमती हीरे को लेकर आएगा उसे 2000 सोने और चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। पूरे गांव की भीड़ मानो किले के पास जमा हो जाती है, क्योंकि इनाम ही इतना बड़ा था कि कोई भी इंसान पीछे नहीं हटने वाला था। लोहार, सिपाही, मजदूर सब लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन सफलता किसी के हाथ नहीं लग रही थी। महाराज, दीवार की दरार इतनी ज्यादा सक्रिय है कि हाथ तो दूर, उंगली भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। महाराज, दीवार को भी हम तोड़ नहीं सकते। अगर इसे तोड़ने की कोशिश की तो पूरा का पूरा किला गिर सकता है। राजा के चेहरे पर निराशा की झलक साफ साफ देखी जा सकती थी। ये हीरा मेरे राज्य की आन, मान और सम्मान है। अगर ये नहीं मिला तो मेरा सम्मान समाप्त हो जाएगा। एक एक करके दिन बीत रहे थे, कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। तभी एक लड़का आगे आता है। देखो सब लोग, गौर से देखो, ये वही पागल लड़का है जो रात में कुएं से बात करता है। अब ये अपना जादू हम सबको दिखाएगा। ये क्या ही चमत्कार कर लेगा जब बड़े बड़े धुरंधर नाकाम हो गए हैं। शौर्य अब सीधे दीवार के नजदीक जाकर खड़ा हो जाता है। महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। शायद मैं आपका वो बेशकीमती हीरा निकाल पाऊं। राजा उस लड़के को नीचे से ऊपर तक गौर से देखता है। अभी तू बच्चा है, यहाँ बड़े बड़े कारीगर असफल हो गए हैं, तू कैसे सफल हो पाएगा? शौर्य के चेहरे में थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। महाराज, कई बार बड़ी समस्याओं का हल छोटे उपाय से हो जाता है। अब समय हो चुका था उन तीनों विचित्र वरदानों का असली चमत्कार दिखाने का। वहां के सभी लोग शौर्य को बड़े गौर से देख रहे थे कि अब ये क्या करने वाला है। तभी शौर्य अपनी आंखें बंद करता है। फिर अचानक से उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी दिखाई देती है। शौर्य का तीसरा वरदान अपना काम करना शुरू कर चुका था। थोड़े समय बाद शौर्य आंखें खोलता है और दीवार को ध्यान से देखता है। महाराज, आपका बेशकीमती हीरा दीवार के एक सकरी दरार में अटका हुआ है, लगभग 2 मीटर नीचे। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। बच्चे, तुझे क्या लगता है हम सब यहाँ मूर्ख हैं? तू बिना दीवार के अंदर जाए कैसे जान सकता है कि हीरा कहाँ पर अटका हुआ है? शौर्य मुस्कुराता है। महाराज, जो साधारण दृष्टि से छिपा रहता है, आंखें सिर्फ वही देख पाती है। लोगों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। महाराज, क्या पता ये लड़का सच बोल रहा हो। इसकी आंखों में कोई अलौकिक चमकीली शक्ति दिखाई दे रही है। राजा अब थोड़ा सा उस लड़के से प्रभावित हो जाता है। लड़के, अगर तू सचमुच ये जानता है कि मेरा वो बेशकीमती हीरा कहाँ पर है, तो अब तू ही बता इसे बाहर कैसे निकाला जाए। महाराज, जहां कोई बड़ा नहीं पहुंच सकता, वहां छोटा आसानी से पहुंच सकता है। इसलिए दीवार भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर खड़े सभी लोग उलझन में पड़ जाते हैं। शौर्य ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की। इसने मन ही मन साधु को याद किया और उसका शरीर धीरे धीरे शरीर सिकुड़ने लगा। धीरे धीरे छोटा और छोटा होता चला गया और कुछ ही क्षणों में एक छोटी सी चींटी जितना छोटा हो जाता है। सभी लोग डर आश्चर्य से सहम गए। अरे हे भगवान, ये लड़का तो सचमुच चींटी बन गया। ये तो कोई चमत्कार लग रहा है। अपने जीवन काल में मैंने तरह तरह के जादू देखे हैं, लेकिन इंसान को कभी भी इतना छोटा होते कभी भी नहीं देखा। शौर्य अब दीवार की पतली दरार में घुस जाता है। सभी लोग इसे होता देख हैरान थे। अंदर के रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा था और हीरा दूर दरार में फंसा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन, फिर दूसरा दिन। शौर्य बाहर नहीं आता है। अब सब लोग चिंतित होने लगते हैं। कहीं वो लड़का अंदर फंस तो नहीं गया? यदि वो बाहर नहीं आया तो हम उसके जीवन के दोषी बन जाएंगे। तभी एक बुजुर्ग आदमी राजा से कहता है, महाराज, मुझे लगता है उसे भूख लगी होगी।
जिससे वो कमजोर हो गया होगा। हम सबको उसके लिए भोजन का इंतजाम करना चाहिए। राजा तुरंत आदेश देते हैं। बिना समय गवाए सबसे स्वादिष्ट व्यंजन की व्यवस्था की जाए और उसे दीवार के पास रख दिया जाए जिससे वह जीवित रह सके। सिपाही तुरंत ही खाना लाते हैं और दीवार के पास रख देते हैं। अब खाने की खुशबू दरार के अंदर जाने लगती है और तभी उसका दूसरा वरदान काम करना शुरू कर देता है। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर खुशबू ना मिलती तो मैं भूख से कमजोर हो जाता और कभी भी हीरे तक नहीं पहुंच पाता। खाने की खुशबू सूंघते ही शौर्य की ताकत वापस आ जाती है और वो धीरे धीरे हीरे तक पहुंच जाता है। अब दीवार के दरार से शौर्य ने पूरी ताकत से हीरे को धक्का देता है। अब वो धीरे धीरे बाहर की आने लगता है। दीवार के बाहर खड़े लोग ध्यानपूर्वक उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी दरार से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है और अगले ही क्षण हीरा बाहर आ जाता है। महाराज, महाराज, हीरा बाहर आ गया। इस लड़के ने तो कमाल कर दिया और असंभव काम को संभव बना दिया। पूरी जनता खुशी से चिल्लाने लगती है। राजा अब राहत की सांस लेते हैं। अब शौर्य सबके सामने बड़ा हो जाता है। हीरा को तूने वापस लाकर मेरी ही नहीं बल्कि तुमने राज्य की प्रतिष्ठा भी बचाई है। मैं तेरा कर्जदार हूँ। आज के बाद तू गरीब नहीं रहेगा। मैं तुझे सोने और चांदी की अशर्फियां सम्मान पूर्वक प्रदान करता हूँ। पूरी भीड़ तालियों से शौर्य का स्वागत करने लगी और जो लोग उसे बेअकल और पागल कहते थे अब शर्मिंदा हुए खड़े हुए थे। आज इस लड़के ने साबित कर दिया है कि बुद्धि और धैर्य से बड़े संकट को आसानी से हल किया जा सकता है। शौर्य बस शांति से मुस्कुराता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी धन या दौलत नहीं होती, बल्कि सही समय में सही निर्णय लेने की क्षमता ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। साधु बाबा ये सब पेड़ के पीछे से देख रहे थे। मैंने सोचा था ये लड़का पागल है, पर इसने तो इसे गलत साबित कर दिया है कि सच्ची बुद्धि लालच से नहीं आती। शौर्य की कहानी अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। अब उसे लोग राज्य का सबसे बुद्धिमान लड़का मानने लगे थे। कहते हैं कभी कभी जिस काम को तलवार से नहीं किया जा सकता उसे सुई द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसलिए इंसान को बड़ा होने की बजाय समझदार बनने की आवश्यकता है।